दोस्तों मेक का मतलब होता है बनाना और आउट मतलब होता है बाहर की ओर। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है जब ये दोनों वर्ड को आपस में मिलाते हो तो एक नया और अमेजिंग वर्ड बनता है मेक आउट। उसका मतलब होता है दोस्तों समझना। हाँ दोस्तों आज हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस जो आपके इंग्लिश के लेवल को बेसिक से लेकर एडवांस के लेकर जाएगा और उसे एनहांस कर देगा। दोस्तों बंद कीजिए आप बेसिक इंग्लिश बोलना और सीखिए एडवांस इंग्लिश। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहन। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सीधे टॉपिक पे हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे और करते हैं आज मोस्ट यूज्ड फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस। या तो हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा बैक अप। बैक का मतलब तो पीछे होता है, अप मतलब ऊपर के लिए यूज करते हैं। तो बैकअप का मतलब होता है दोस्तों समर्थन करना। जब आप किसी का समर्थन करते हैं तो आप बैकअप वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे सी ऑलवेज बैक अप हर फ्रेंड, मतलब वह अपने जो लड़की थी वो अपने फ्रेंड के हमेशा क्या करती थी, समर्थन करती थी। ठीक है। ब्लो अप, ब्लो अप मतलब होता है विस्फोट करना। जैसे हम लोग बचपन में होते थे तो क्रैकर्स फोड़ते थे, पटाखे फोड़ते थे तो विस्फोट होता है, वैसा ही द बम बॉम्ब ब्लीव अप अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो बम था वो अचानक से फूट गया, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से। ठीक है। ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है दोस्तों अंदर घुसना, अंदर घुसना। तो थीव्स ब्रोक इन लास्ट नाइट, मतलब जो लास्ट नाइट था उसमें क्या चोर लोग अंदर घुस गए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे और अमेजिंग फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस। या यू कैन सी द अमेजिंग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लाइक दिस। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। ब्रेकआउट का मतलब होता है भाग जाना। तो ही ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग से क्या हो गया, भाग गया। ठीक है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों एक तो होता है लाना और एक होता है कारण बनना। किसी चीज के जब कारण बन जाता है तो उसको ब्रिंग आउट भी बोल सकते हैं या लाने को भी। ठीक है। द न्यू पॉलिसी विल ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस, मतलब नए पॉलिसी के कारण क्या हो गया, नए नए चेंजेस आ गए। ठीक है। मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आ गए। ठीक है। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। किसी को जब आप बुला रहे हो तो उसका मतलब कॉल होता है और कॉल इन का मतलब भी होता है बुलाना। तो क्या है, वी नीड टू कॉल इन अ स्पेशलिस्ट, मतलब हमें एक स्पेशलिस्ट बुलाने की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अमेजिंग फ्रेजल वर्ब जिसकी हेल्प से आप अपने बेसिक लेवल की इंग्लिश को एडवांस ले जा सकते हो और उन्हें एनहांस कर सकते हो। तो बंद कीजिए बेसिक इंग्लिश बोलना। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में और करेंगे अमेजिंग फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस। या यू कैन सी दिस चेक इन, चेक इन, चेक इन मतलब होता है चेक इन करना, चेक इन करना, किसी चीज को चेक इन करना। ठीक है। जैसे वी चेक्ड इन एट द होटल एट नून। ठीक है। मतलब चेक इन मतलब होता है जैसे हम लोग कहीं जाने से पहले चेक करते हैं कि कुछ सामान छूटा है नहीं छूटा, तो होटल को छोड़ने से पहले आफ्टरनून उन्होंने क्या किया, होटल के रूम को चेक किया। ठीक है। चेकआउट, चेकआउट मतलब चेकआउट करना मतलब जांचना, ये भी होता है। चेकआउट मतलब जांचना ही होता है दोस्तों। सी चेक्ड आउट ऑफ द होटल अर्ली, मतलब उसने होटल से पहले चेकआउट कर लिया। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना। जब कोई चीज सामने आता है या आप किसी के सामने जब जा रहे हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो कम फॉरवर्ड। ठीक है। इसका मतलब होता है विटनेसेस आर आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड, मतलब विटनेस जो होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको सामने आने के लिए बोला गया, सामने आने के लिए। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे और अमेजिंग फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या यू कैन सी कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है काट देना, कट ऑफ का मतलब होता है काट देना किसी चीज को। जैसे द स्ट्रोम कट ऑफ द पावर सप्लाई, स्ट्रोम ने क्या किया, पावर सप्लाई को कट कर दिया। जैसे तूफान आते हैं बहुत ज्यादा तो आसपास की पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है या फिर वो कट आउट हो जाता है। ठीक है। कट ऑफ हो जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों ड्रॉप बाय, ड्रॉप बाय मतलब होते हैं मिलाना। देखो ड्रॉप मतलब गिराना होता है, बाय मतलब द्वारा होते हैं। यहाँ पर जब दोनों वर्ड को आपस में मिलाया गया तो अमेजिंग वर्ड का मीनिंग मिला, मतलब मिलाना। ठीक है। तो ही ड्रॉप्ड बाय टू से हेलो, मतलब वो हेलो बोलने के लिए वहां पर मिला। ठीक है। किसी को हेलो बोलने के लिए हम लोग मिलने जाते हैं ना, वैसा। ठीक है। फिल इन, फिल इन का मतलब होता है दोस्तों भरना, फिल इन का मतलब होता है भरना। कैन यू फिल इन दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यू कैन, सॉरी ऐसा सेंटेंस में बोला गया, यू कैन नहीं। ठीक है। ऐसा बोला गया कैन यू फिल इन दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे अमेजिंग फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस। ये जो फ्रेजल वर्ब है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर कॉमन यूज होते हैं। जब आप एडवांस लेवल के स्पीकर को देखोगे ना तो ऐसे फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। तो आप भी एडवांस स्पीकर बनना चाहते हो तो आप इसी फ्रेजल वर्ब को यूज कीजिए, बेसिक को छोड़िए। ठीक है। नेक्स्ट इज गेट बाय, गेट बाय मतलब होता है गुजारा करना, गेट बाय मतलब होता है गुजारा करना। जैसे साल भर हम लोग किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उस पर गुजारा करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इट्स हार्ड टू गेट बाय वन
ऑन वन सैलरी, मतलब एक सैलरी में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर मान लो घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, और एक जन कमाने वाला, तो एक जन की सैलरी से क्या गुजारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारे थिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है कुछ-कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर 6 लोग हैं, तो कभी खाने की कमी हो गई, किसी और चीज़ की, अगर किसी को मान लो कभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ी तो पैसे की नीड हो जाती है, तो ये चीज़ें क्या होती है, एक सैलरी पे नहीं हो सकता, ठीक है। गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना। गिव इन का मतलब होता है दोस्तों समर्पण करना। ही फाइनली गिव इन टू देयर डिमांड, ठीक है, तो उसने उसके डिमांड के सामने क्या कर दिया, उसने समर्पण कर दिया, ठीक है। गो ऑफ मतलब होता है बंद हो जाना या फट जाना। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 AM, मतलब 6 बजे क्या हो गया, अलार्म बंद हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ और वर्ड की प्रैक्टिस। या यू कैन सी द अमेजिंग फ्रेजल वर्ब्स हियर। होल्ड बैक मतलब होता है रोकना। होल्ड बैक मतलब होता है दोस्तों रोकना। होल्ड बैक मतलब होता है रोकना, ऐसे, ठीक है। तो सी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, मतलब वो अपने टीयर्स, अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी या नहीं रोक सकती थी, ठीक है। कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना। कीप ऑन मतलब होता है करते रहना या जारी रखना, ठीक है, ये अक्सर लोग यूज करते हैं, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहो। डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो, ओके। नेक्स्ट इज लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन मतलब होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, निष्कासित कर देना, तिरस्कार कर देना, ठीक है। तो ही लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट गो टू कॉलेज, मतलब उसने उन लोगों को तिरस्कार कर दिया जो कॉलेज नहीं जाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आगे। या हियर द न्यू फ्रेजल वर्ब्स, ओके। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना। जब किसी की चीज को हम लोग जांच करते हैं तो उसके लिए चेक वर्ड का यूज करते हैं। आप कीजिए अमेजिंग वर्ड लुक इनटू, ठीक है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर्स, मतलब पुलिस लोग उस मैटर का क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट इज मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना। जैसे मैंने पहले आपको बोला अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में कि मेक का मतलब होता है बनाना, आउट का मतलब होता है बाहर का यूज करते हैं। तो मेक आउट जब दोनों वर्ड बनाते हैं इसके लिए कब हुआ, इसका मतलब हो गया समझना, और ये बना एक अमेजिंग वर्ड फ्रेजल वर्ब की हेल्प से, ओके। सो इट मींस आई कांट मेक आउट व्हाट ही सेइंग, मतलब मैं वो चीज समझ नहीं पा रहा हूँ जो वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास व्हाट मतलब क्या नहीं होगा, व्हाट यहाँ पास उसका मतलब होता है यू, ठीक है, ये कंजक्शन के यूज हो रहा है, ठीक है। पिक आउट का मतलब होता है दोस्तों चुनना। पिक आउट का मतलब होता है चुनना। तो सी पिक्ड आउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब उसने खूबसूरत सा ड्रेस चुना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। या दिस इज द न्यू फ्रेजल वर्ब, ओके। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। पुट आउट मतलब होता है बुझाना किसी चीज को, जैसे आग लग जाती है तो उसमें पानी के बुझाते हैं ना, तो पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो आप। द फायर फाइटर्स पुट आउट द ब्लेज, मतलब एक आग को जो फायर फाइटर्स क्या कर लिया, बुझा दिया उसको, ठीक है। रन इनटू मतलब होता है टकराना, ठीक है। रन इनटू मतलब होता है टकराना। अब देखो रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, और इनटू मतलब क्या होता है किसी चीज के अंदर जब जाते हैं तब यूज करते हैं। बट ये जो दोनों वर्ड आपस में मिले और एक वर्ड बना रन इनटू, उसका मतलब होता है टकराना, ठीक है, ओके। यू कैन सी द सेंटेंस आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, मतलब मैं अपने मॉल में एक ओल्ड फ्रेंड से क्या हुआ, टकराया, ठीक है। सेटल डाउन मतलब होता है बसना। कहीं जाकर हम लोग जब बस जाते हैं उसको कहते हैं सेटल डाउन। जैसे कि आदिवासी लोग एक जगह पे पहले नहीं बसते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने फसल उगाना तैयार किया तब वो एक जगह बसने लगे। यहाँ पर हमें सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट अ फैमिली, मतलब वो एक जगह सेटल डाउन मतलब बसना चाहते हैं और अपना फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। वी नीड टू गो नेक्स्ट स्लाइड, ओके। Yeah, here is new amazing phrasal verb you can see on the board on screen, okay. show up मतलब होता है आना। show up मतलब होता है दोस्तों आना। he didn't show up for the meeting, मतलब वो मीटिंग के लिए नहीं आना चाहता है या नहीं आती है, ठीक है, ऐसा। स्टैंड बाय मतलब होता है समर्थन करना। स्टैंड बाय मतलब होता है दोस्तों समर्थन करना। जब हम किसी का समर्थन करते हैं तो स्टैंड बाय यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सी प्रॉमिस टू स्टैंड बाय हिम, मतलब उसने समर्थन किया था कि वो उसके साथ, सॉरी उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ उसका समर्थन करेगी, लेकिन उसने नहीं किया, हो सकता है, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब होता है जैसा दिखना। जब किसी चीज की जैसा दिखता है उसको कह सकते हो आप टेक आफ्टर। जैसे कि सी टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब वह अपने मॉम के जैसे दिखती है। जैसे हम लोग दो भाई को देखते हैं बोलते हैं ना कि यार ये तो उसके भाई के जैसा दिखता है, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए टेक आफ्टर। क्या कह सकते हो, ही टेकिंग आफ्टर
हिज ब्रदर, वो अपने भाई के जैसा दिख रहा है या दिखता है, तो यहाँ पर कीजिए टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर। ओके, दिख रहा है तो यहाँ पर टेकिंग वर्ड किसके लिए दिखता है, तो टेक्स वर्ड क्या दिखता था, तो टेक, उसके बाद क्या, तो उसका वर्ब का सेकंड फॉर टेक, टुक टेकन, टुक आफ्टर हिज ब्रदर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, this is last slide of our phrasal verb. Okay, टेक ओवर मतलब होता है दोस्तों कब्जा करना, जब किसी चीज पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेक ओवर। ओके, नाउ यू कैन सी द सेंटेंस, ही विल टेक ओवर द कंपनी नेक्स्ट ईयर, मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, टर्न अराउंड मतलब होता है घुमाना, किसी को जब हम घुमाते हैं ऐसे करके तो उसको कहते हैं टर्न अराउंड। ओके, यू कैन सी द सेंटेंस, सी टर्न अराउंड टू सी हु वाज कॉलिंग हर, मतलब उसने क्या किया, एक लड़की को ऐसे पीछे मुड़ाया ताकि वो देख सके उसको, जो उसको क्या कर रही थी, बुला रही थी। ओके, या बुला रहा था। वर्कआउट का मतलब होता है दोस्तों व्यायाम करना होता है या तो हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी द सेंटेंस, ही वर्क्स आउट एट द जिम, वो मतलब हर दिन जिम में क्या करता है, व्यायाम करता है, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा 30 सेंटेंसेस का फ्रेजल वर्ब वाला प्रैक्टिस समाप्त होता है। देखते हैं लास्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। लास्ट स्लाइड में थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक के मेरा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है मतलब आप एक सीरियस इंग्लिश लर्नर हो, उसके लिए दोस्तों मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।